इंदुभूषण जी एक मिनट, आप अलग से ऐड क्यों करिएगा, अलग से पूछ लीजिएगा, ऐड मत करिए, इनका सवाल इनका रहने दीजिए ओरिजिनल। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं आपको कि हम कांग्रेस के ओल्डेस्ट आम आदमी पार्टी के साथ तो उनका रिश्ता मिक्स्ड रहा। पंजाब में अलग अलग लड़े थे, लोकसभा में भी आपको स्मरण हो, दिल्ली में साथ लड़े थे, हरियाणा में अलग लड़े, गोवा में अलग लड़े, बल्कि गुजरात में अलग लड़े। तो बिहार में कांग्रेस के साथ हमारे रिश्ते 70 सीटें दे रहे हैं। अब ये कुछ निर्णय तो टॉप लीडरशिप के बीच में छोड़ दीजिए ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर सीटों का बंटवारा होता तो दिल्ली को अभी तक सीएम मिल गया होता। 9 दिन हो गए हैं चुनाव के, सीएम मिला नहीं है। दिल्ली के चुनाव के बाद जो ये बातें कई सारी आ रही हैं विपक्ष से भी कि अलायंस जो है, इंडिया अलायंस मजबूत होना चाहिए। चुनाव आ रहा है बिहार विधानसभा, आपको लगता नहीं है कि जो विखंडन अगर होगा तो आपको नुकसान होगा? नहीं, किसने कहा कि इंडिया अलायंस विखंडन में? कतई नहीं, कतई नहीं। मैं आपको बताऊं, बहुत इंडिया अलायंस एक केंद्रीय प्लेटफॉर्म था, एक वैकल्पिक केंद्र में सरकार देने की प्रतिबद्धता थी। और तब भी क्योंकि मैं उन सारी मीटिंग्स में रहा हूं अपने नेता के साथ, ये बात बार बार होती थी कि राज्यों में विसंगतियां होंगी, देयर शैल बी एनोमलीज इन स्टेट्स। वो कारण है उसका। केरल में कैसे इंडिया अलायंस होगा? वहां जो दो प्रमुख धुरी है, एलडीएफ और यूडीएफ, वो इंडिया अलायंस में एक साथ है, लेकिन केरल में चुनाव, लेट मी फिनिश, केरल में अलग अलग लड़ते हैं। तो वो स्टेट लेवल रियलिटी को ध्यान में रखना होगा। अब भूपेंद्र यादव कह रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक हॉल में चलाएंगे। आप भूपेंद्र जी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, बहुत परिपक्व नेता हैं, लेकिन अपने यहाँ कंपटीशन से परेशान हैं। तो राजनीतिक शब्दावली ब्लैक होल नहीं है, उन्होंने ब्लॉक होल नहीं कहा था, ब्लैक होल। तो ब्लैक होल जो होता है ना, समुद्र में एक जगह होती है जहाँ गुरुत्वाकर्षण या क्या चीज़ें होती हैं, वहाँ लील ली जाती है। 2 सीट पर तो हम में से कोई नहीं पहुंचा था सदन में, लोकसभा राज्यसभा मिला करके। यही पार्टी थी ना ब्लैक होल में। तो राजनीतिक दल कब ब्लैक होल में जाए और कब निकल करके सामने आ जाए ना, ये जनता तय करती है, भूपेंद्र जी तय नहीं करेंगे। इधर नहीं हमलावर है, सत्ता पक्ष हमलावर है। सत्ता पक्ष तो वही है ना, हमारे प्रतिस्पर्धी। लालू जी ने जो कहा उसका मर्म किसी ने समझा? उसी रात हादसा हुआ था ना, जिसको शुरू में हादसा लोग नहीं मान रहे थे, कोई मानने को तैयार नहीं था कि कोई मौत हुई है, अफवाह बता रहे थे। मैं तो प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, ही वॉज द फर्स्ट वन टू एक्नॉलेज। यूपी सीएम डिनायल मोड में थे, रेलवे डिनायल मोड में था। एक व्यक्ति जो खुद रेल मंत्री रहा है, जो धार्मिक व्यक्ति है, उसको कितनी पीड़ा होगी। कुंभ के नाम पे क्या आडंबर कर रहे हो? वहां संगम नोज के पास लोगों की जान गई, आज तक किसी को नहीं पता है कितनी जाने गई, आज तक नहीं। तुम डुबकी गिन रहे हो लोगों की, तुमको गिनती नहीं पता कौन मारा गया, कितने लोग मारे गए। यही व्यक्ति थे, मैंने सदन में कहा था कोविड के दौरान, कितनी लाशें गंगा और सरयू में बहा दी गई। जिंदगी में डिग्निटी चाहिए, मौत में उससे ज्यादा डिग्निटी। एक आखिरी चीज, आखिरी चीज सुन लीजिए, उसके बाद कहिएगा। और जो कई फोरम पे मैंने कहा, आज आपके समक्ष भी कह रहा हूं, इस देश में धार्मिकता हमारे रगों में है, धर्मांधता नहीं है। धार्मिकता और धर्मांधता का अंतर खत्म किया जा रहा है वोट के ठेकेदारों द्वारा। उसका कुंभ तो कल योगी जी नहीं होंगे तब भी होगा। ये जो ग्रह नक्षत्र सुपरस्टिशन, उसके संदर्भ में उन्होंने ये बात कही थी। अगर इतनी सी बात लोगों को समझ में नहीं आती तो भला हो कबीर चले गए दुनिया से, ये तो उनकी बात मान रहे हैं कि ग्रह नक्षत्र नहीं होते, ग्रह नक्षत्र